कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2-2.5 घंटे पूरे डिप्टी कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग ली और मुख्य मुद्दा उसमें कृषि से संबंधित योजनाओं का था। पिछले साल पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक योजना बनाई थी। जो धान छोड़ के और फसल बोएगा उसको 7,000 रुपये डीबीटी से किसान को मिलने थे। वो योजना सफल रही। इस साल उसका टारगेट जो है 2 लाख एकड़ का कर दिया, तो उसका रिव्यू भी किया गया। एक योजना इस बार बनाई कि जो डीएसआर से डायरेक्ट सोइंग करेंगे, बीज से धान की खेती करेंगे, जिसमें पानी की 30% 25% कम लागत होती है, बचत होती है पानी की। 5,000 रुपये प्रति एकड़ उन किसानों को भी देना था। 30,000 एकड़ का लक्ष्य रखा था, जो कि अचीव कर लिया गया है। और पूरे हरियाणा में ही एक योजना और बनाई कि बाजरे की जगह जो दालों की खेती करेगा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, उस किसान को भी हम 4,000 रुपये डीबीटी से देंगे। और उसका भी हमारा लक्ष्य जो है 1 लाख एकड़ का है। एक मुद्दा सबसे बड़ा था कि हरियाणा की पूरी कृषि भूमि को किस एकड़ में क्या फसल लगा रखी है, उसकी हमने मैपिंग करनी है। कृषि विभाग की जिम्मेदारी लगा दी उपायुक्त के माध्यम से, जिसमें नहरी पटवारी भी होंगे, पंचायत सेक्रेटरी भी होंगे और बाकी मैन पावर भी होगी। एक एक एकड़ हरियाणा की फसल की हम मैपिंग करेंगे और इसका मकसद ये है कि हमें योजना बनाने में, मंडी चलाने में, क्या व्यवस्थाएं करने में हमें सुविधा हो रहेगी। और ये मैपिंग अब आगे से हर फसल पे हम करते रहेंगे और इससे किसान को हम स्कीम बनाएंगे कि भाई आप इसकी बजाय ये फसल बोएं, ताकि उनकी आमदनी भी कम ना हो और उनको कोई इंसेंटिव मिल जाए। उसके लिए मंडियों में एमएसपी पे उनकी प्रोक्योरमेंट करें। तो इस तरह से हमने ये कोशिशें की हैं और ये सारी मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य ये है कि हरियाणा का पानी अपना साधन नहीं है, पानी हमारे यहाँ कम है और पानी का सदुपयोग करके इस तरह से कृषि करें कि धरती हमारी बंजर ना हो जाए, पानी भी बचे, किसान भी समृद्ध हो और फसलें भी अच्छी हों, किसान की आमदनी भी बढ़े। और इस बार जो हमने गेहूं की प्रोक्योरमेंट की, सारा पैसा डायरेक्ट किसान के खाते में दिया है। मोदी जी ने ऐतिहासिक काम करके दिखाया है और इसका परिणाम जो है आने वाली पीढ़ियां किसानों की कहेंगी कि भी इससे बड़ा कदम किसान हित का कोई हो नहीं सकता। सर, एक मेरा पानी वो मेरी फसल मेरी विरासत है, इसकी इस बार इसमें कितनी एकड़ की फसल किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया पिछली बार के मुकाबले? क्या कुछ बढ़ा है? नहीं, मेरा पानी मेरी विरासत में पिछली बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा का मतलब तो ये है कि पूरे हरियाणा की ज़मीन की मैपिंग करना, कितने एकड़ में धान लगा है, कितने एकड़ में कपास है, कितने एकड़ में बाजरा है, कितने एकड़ में ज्वार है, कितने एकड़ में और फसल है, और इवन खाली भी है उसको भी मैपिंग करना। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में हमारा पोर्टल चालू कर रखा है। पहले उसमें किसान चढ़ाएगा, फिर हमारे विभाग के इसको अधिकारी करेंगे, हर सेक्ट से भी सर्वे करेंगे। 3-4 अलग अलग माध्यम से हम करके हम बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा रखेंगे कि इस सीजन के अंदर किस खेत के अंदर क्या फसल बोई गई और उससे ही हमें नीतियां बनाने में सुविधा रहेगी। सर, एक किसान आंदोलन के चलते गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जो है उन्होंने बयान दिया था कि किसानों को भी चुनाव लड़ना चाहिए, तभी व्यवस्था बचेगी, लेकिन मोर्चे ने पल्ला झाड़ते हुए उनको निलंबित कर दिया। क्या कहना चाहिए? देखिए, जितनी भी ये जत्थेबंदियाँ हैं या नेता हैं, इनकी इच्छा तो राजनीति करने की है। ये ज़रूर है कि इनकी अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस से है, कोई कम्युनिस्ट से है, कोई और अलग पार्टी से है, तो ये आपस में एक मत नहीं होते, लेकिन सबकी इच्छा राजनीति करने की है। ज़्यादातर लोग इलेक्शन इनसे से, चाहे टकैत साहब हो, चाहे चढ़ूनी साहब हो, ये लड़ भी चुके हैं, अपनी जमानतें जब्त करा चुके हैं और इनको अधिकार भी है कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। किसी भी भारत के नागरिक को पार्टी बनाने का और इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसानों के
कंधे पे रख के बंदूक ना चलाए, किसान के नाम पे राजनीति ना करें, अपना मैनिफेस्टो दें, अपने काम जो कर रहे हैं इन्होंने किसान हित के वो बताएं, या आगे इनका जो टारगेट है वो बताएं, और भोले भाले किसान को जो है गुमराह ना करें। और दुर्भाग्य ये है कि मैं देख रहा हूँ हरियाणा के किसान जिनको पता ही नहीं लाल झंडा क्या होता है, गुमराह करके उसके हाथ में लाल झंडा दे दिया। और आपके सामने है कि 30-40 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल में शासन किया, उसको बर्बाद कर दिया, और आज उसकी हालत ये है कि वहाँ पर उसका एक विधायक भी नहीं है। और ये अब यहाँ भोले भाले किसानों को गुमराह करके उनके हाथ में लाल झंडा दे रहे हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि इनसे बच के रहें। सर, एक बेरोजगारी के मुद्दे पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर आरोप लगा दिया है कि सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी है 23% बेरोजगारी। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन बार बार फिर वही 23% का मुद्दा वो उठा रहे हैं। ये डाटा जो है प्राइवेट एजेंसियों के हैं और किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट के हैं। हरियाणा के अंदर रोज़गार के साधन बढ़ाए जा रहे हैं, और सच्चाई तो ये है कि हरियाणा के अंदर हमारी, और बात तो छोड़िए, कृषि के लिए भी हमें लाखों मजदूर बाहर से लेके आने पड़ते हैं, चाहे वो कपास उगाई का हो, चाहे धान की रोपाई का हो, हमारे या सब्जियों की खेती का हो। तो बेरोजगारी तो आप हरियाणा में नहीं कह सकते। ये ज़रूर है कि किसी को अपेक्षा है बड़ी नौकरी की, उससे कैटेगरी नीचे उसको काम मिलता है, या कोई काम खेत का नहीं करना चाहता। लेकिन बेरोजगारी में बढ़ने का कुछ हरियाणा में ऐसा दिखाई नहीं दिया। हरियाणा में आपके सामने है कि जितनी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर जो कर्मचारी हैं ज़्यादातर हरियाणा की बजाय बाहर के क्षेत्र से आते हैं, और हरियाणा के लोग जो है अपनी मर्जी का काम, उनकी पसंद का वाइट कॉलर जॉब चाहिए, वो ज़रूर उनको पूरी नहीं मिल पाती। और कांग्रेस के वक़्त में एक अलग रोज़गार था प्रॉपर्टी डीलिंग का, वो ज़रूर हमारी सरकार के वक्त में बेरोजगार हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर कांग्रेसी। सर, एक भारत सरकार ने दलहन के स्टॉक को नियंत्रण करने के कोई आदेश जारी किए हैं, उसका कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है। कालाबाड़ी में कुछ किसान संगठनों ने मंडी में हड़ताल वगैरह का आयोजन किया। अब नए कानून में इसी को छूट दे रहे थे। अब नए कानून स्टे हैं तो पुराने कानून के माध्यम से जो प्रावधान हैं वो लागू किए जा रहे हैं। अब व्यापारी भाई तो ये भी कह रहे हैं कि जी हमारे से सरसों हमने बार्ली टैक्स क्यों ले रहे हैं, हमारे से मंडी से बाहर बेच रहे हैं उसका मंडी टैक्स क्यों लेती है। जब पुराना कानून, तो मंडी का कानून यही है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर 20 गांव, 30 गांव, 40 गांव हैं, उनको टैक्स लेने का अधिकार है। और यही हम कह रहे थे कि नया कानून आने के बाद में मंडी की चारद्वारी से बाहर मंडी को अधिकार नहीं होगा। आप मंडी की चारद्वारी में आएंगे तो मंडी का टैक्स लगेगा, बाहर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसका विरोध जो है ये जत्थेबंदियाँ करती रही और गुमराह करके किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की कि भाई आपकी ज़मीन चली जाएगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और हरियाणा में तो एमएसपी भी है और परचेज भी पहले से ज़्यादा हुई है, किसी की ज़मीन भी नहीं गई। लेकिन धीरे धीरे करके जो इनका लक्ष्य था, अव्यवस्था फैलाना, लाल किले पे कब्जा करना, तिरंगा का अपमान करना और गोलीबारी करवा के किसानों की जान लेना, वो हमने जो संयम दिखाया हमारी सुरक्षा बलों ने, और एक बार भी कहीं पर कोई लाठीचार्ज, गोलीबारी नहीं करवाई। तो अब ये भड़क चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। इसलिए जहाँ कहीं हमारे नेता जाते हैं, कभी गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं, कभी पत्थर मारते हैं, और जन समर्थन इनके साथ नहीं रहा। कॉफी का क्या लोग आगे क्या?